ओके बच्चों, सो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ के आए हैं सभी? सभी पढ़ के आए हो ना? है ना? क्योंकि मैं टेस्ट लूंगी हमेशा की तरह। एक क्लास हम पढ़ेंगे, दूसरे क्लास में टेस्ट भी होगा बच्चे। आई एम फाइन, आई एम फाइन बच्चे। तो मेरे सारे बच्चे फुल टू जोश में हैं मुझे बताने के लिए, मुझे आंसर करने के लिए कि आगे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, है ना? अब मैम क्या है ना, मैम सब भूल चुकी है, अब आप ही लोग बताएंगे मुझे सब कुछ। ओके, गुड। तो बच्चे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हमने कर लिया था, पूरा अच्छे से कर लिया था बच्चे। तो आई होप कि आपको ये कहानी याद होगी। नॉन साइक्लिक का जो मैंने ट्रिक दिया था वो अच्छे से याद है आपको। साइक्लिक का जो ट्रिक दिया था, है ना? कितना प्यारा सा ट्रिक था ना, कि प्रियंका चोपड़ा की पिक्चर देखनी है। ओके, और P680 क्या करता है? गुस्से में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करता है। ओके, गुड। चलो, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का बच्चे सब्जेक्टिव एग्जाम में आपका डिफरेंस जरूर आता है, या फिर एमसीक्यू में भी आएगा कि डिफरेंस बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो हम बच्चे इसको एक एक करके कर लेते हैं। ओके, इट इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व फोटो सिस्टम वन। ठीक है, साइक्लिक वाला बच्चे किस में हो रहा था? फोटो सिस्टम वन में हो रहा था, मतलब P700 वाले में हो रहा था, है ना? हाँ, जो मैंने कहानी सुनाई थी वो बुक में डिटेल में नहीं है, लेकिन आपको डिटेल में पढ़ना है। ओके, मैंने कहानी बहुत डिटेल में बताई है आपको शॉर्ट फॉर्म में। ओके, ओके, चलो। तो बच्चे, साइक्लिक वाला किसमें होता है? P700 में होता है। ओके, वहां जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो वापस शाम में घर लौट आता है। लेकिन नॉन साइक्लिक में क्या होता है? PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और PS2 से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो PS1 के पास जाके काम करने लगता है। ये हमने पढ़ा था। इट अकर्स इन सर्टेन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बच्चे, साइक्लिक वाला ना बैक्टीरिया में होगा, ये मैंने बताया था कि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसमें होता है बच्चे? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ना एनारोबिक कंडीशन में भी हो सकता है। एनारोबिक कंडीशन का मतलब बताइए, फटाफट बताइए। एनारोबिक कंडीशन का मतलब जोश दिखना चाहिए मुझे बच्चों का, एकदम। यस, विदाउट ऑक्सीजन, दैट इज विदाउट ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हो तो भी ये फोटोफॉस्फोरिलेशन चलती है, आराम से चलती है। यहाँ CO2 कम है तो भी चलती है, लाइट इंटेंसिटी कम है तो भी चलती है। तो ऐसे कंडीशन में कौन रह लेते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रह लेते हैं, लेकिन आपके हायर प्लांट्स नहीं रह पाते। तो ये बच्चे, जो नॉन साइक्लिक वाला किसमें होगा? हायर प्लांट में, और साइक्लिक वाला आपके बैक्टीरिया में भी हो सकता है। ओके, नाउ साइक्लिक इज नॉट कनेक्टेड विथ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। साइक्लिक में किसी भी तरह का पानी नहीं टूट रहा था, क्योंकि पानी तोड़ने वाला कौन है? कौन है वो बदमाश? P680। P680 क्या करता है? अपने सर्किट भाई लोग को क्या बोलता है कि भाई फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करो, है ना? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करो मेरे लिए। ना, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में बच्चे जो इलेक्ट्रॉन चला था वो कहाँ रिटर्न आ जाता है? P700 में। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन चला था वो कहाँ जाता है? हिल फॉर्म में। P680 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाता है? P700 के पास काम करने लगता है। ओके, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में 2 ATP निकलता। अब मुझे जल्दी बताइए, 2 ATP कहाँ कहाँ निकलता है? कहाँ निकलता है? कुछ याद आया इसको देखकर? ट्रिक बताई थी मैंने। यस, जब हम फूड खाएंगे तो एटीपी निकलेगा, जब हम बैठेंगे पिक्चर देखेंगे तो एटीपी निकलेगा, है ना? पैराडॉक्सिन के बाद जब हम फूड खाएंगे, सिट करेंगे तो एटीपी निकलेगा। वेरी गुड। इन इच और नॉन साइक्लिक में एक ही एटीपी बन रहा है। बड़ी दुख की बात है, लेकिन दुख नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे NADPH बन रहा है। NADPH कौन बना रहा है बच्चे? कौन बना रहा है NADPH? NADPH रिडक्टेज। NADPH रिडक्टेज बना रहा है। ये NADPH रिडक्टेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थैलाकॉइड के बाहरी मेम्ब्रेन में, आउटर साइड में। ठीक है, आउटर साइड में होता है बच्चे। ये क्वेश्चन आता है कि अगर ये थैलाकॉइड है तो यहाँ पे NADPH होता है और यहीं पे पैराडॉक्सिन होता है, स्ट्रोमल साइड में, ना कि ल्यूमेन साइड में। ओके, इट इज नॉट इनहिबिटेड बाय DCMU। DCMU क्या है बच्चे? डाइक्लोरोफिनाइल मिथाइल यूरिया। डाइक्लोरोफिनाइल मिथाइल यूरिया।
डरना नहीं है, ये नाम नहीं पूछा जाएगा। बस ये क्या दिया हुआ है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ये इनहिबिटेड नहीं होता। इनहिबिटेड मतलब उस रिएक्शन को रोक देने वाला, ठीक है। तो डीसीएमयू की इतनी हिम्मत नहीं है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को रोक दे, लेकिन डीसीएमयू की इतनी हिम्मत है, ये जो केमिकल है ना, इसकी इतनी हिम्मत है कि इसको इनहिबिटेट कर दे। क्यों है पता है? क्योंकि डीसीएमयू प्लास्टोक्विनोन को रोकता है, प्लास्टोक्विनोन के को जाकर के अफेक्ट करता है। तो बच्चे जब यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में प्लास्टोक्विनोन है क्या? प्लास्टोक्विनोन होता है यहाँ? नहीं होता है। तो जब यहाँ प्लास्टोक्विनोन है नहीं, तो प्लास्टोक्विनोन अफेक्टेड होगा कैसे? यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन है तो प्लास्टोक्विनोन हो जाएगा अफेक्टेड, ठीक है। इनहिबिटर जानते हो ना क्या करता है? चुपके से उसका पूरा स्ट्रक्चर बदल देता है, चुपके से जाता है, पूरा स्ट्रक्चर बदल देता है। जैसे आपके दोस्त, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना, पीठ पीछे वार करते हैं, वैसे वार करता है। चलो ना, क्विज टाइम, क्विज टाइम। बताइए, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ। अलीशा आप थोड़ा धीरे आंसर करेंगे, थोड़ा धीरे आंसर करेंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम देंगे सबको। हाँ, ए होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि इमर्सन एनहांसमेंट में हमने क्या किया था बच्चे, क्या किया था? तो अलीशा आप उसमें उस बैच में थे ना, इसलिए आप आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, क्यों बच्चे? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा था, P680 प्लस P700 दोनों को जोड़ते हैं तो ये सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अगर मान लो क्लोरोफिल बी है सिर्फ और क्लोरोफिल ए नहीं है, तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? खूब सारा क्लोरोफिल बी भर दिया और क्लोरोफिल ए को गायब ही कर दिया, नहीं है, तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चे, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्लोरोफिल ए इज द मेन रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल ए ही क्या करता है, लाइट एनर्जी को बच्चे किस में बदलता है, केमिकल एनर्जी में। यस, क्लोरोफिल ए इज मेन हीरो। मेन हीरो नहीं होगा तो साइड वाले हीरो रह के भी क्या करेंगे। यस, द फर्स्ट स्टेप ऑफ इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा बच्चे? वेरी गुड, द एक्साइटमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल बाय फोटोन ऑफ लाइट। सबसे पहले वो एक्साइटेड होंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे, है ना। सबसे पहले एक्साइटेड होंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 आर। सबको याद है कि फोटो सिस्टम 2 में कौन था बच्चे? 680। और 680 क्या करता है? पिटाई करता है। 680 क्या करता है? फाइटिंग करता है, फियोफाइटिन, फियोफाइटिन फाइटिंग करता है ना। चलो देखो, यही अच्छा होता है ना कहानी सुनाने से। जब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ तो आपको नाम भी याद करने नहीं पड़ते हैं, आपको याद आती जाती हैं चीजें। इन light reaction plastoquinone facilitate the transfer of electron from। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, वो लग रहा है लेकिन वो है नहीं, डी लग रहा है लेकिन डी है नहीं। कौन है बच्चे? सबसे पहले फियोफाइटिन था, फियोफाइटिन से कहा जाता है? क्वीनॉन से, क्वीनॉन से प्लास्टोक्विनॉन, प्लास्टोक्विनॉन साइटोक्रोम B6F, ठीक है। तो PS2 से B6F तक ले जाएगा, ठीक है। PS2 से ले रहा है ना, PS2 से ले रहा है और कहां तक पहुंचा रहा है? B6F तक पहुंचा रहा है। ओके, यहां देखो बच्चे F नहीं है, F नहीं है, तो आप इसको आंसर कभी नहीं करना। नीट में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको 2 ऑप्शन सही लगेंगे, आपको मोस्ट एक्यूरेट चुनना है। आपको ये पता करना होगा कि वो आंसर क्यों नहीं है और ये है तो क्यों है। Okay, during light reaction of photosynthesis, which of the following phenomena is observed during cyclic and non-cyclic? दोनों में दिखता है, कौन बताइए? यस, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों में कौन दिखता है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी।
फॉर्मेशन ऑफ एटीपी दोनों में दिखता है। रिलीज ऑफ O2 किस में दिखता है बच्चे? नॉन साइक्लिक में। फॉर्मेशन ऑफ NADPH नॉन साइक्लिक में। PS1 एंड PS2 नॉन साइक्लिक में होता है। वेरी गुड साक्षी सिन्हा। कसक। हाँ, अब हम पढ़ेंगे बच्चे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम इसको बोलते हैं बच्चे। आप ना नेक्स्ट चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अलग है, यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो बच्चे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबसे पहले रॉबर्ट हिल ने दिया था। ये क्या है मैम? बच्चे ये कुछ नहीं है, जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का खेल बताया था ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सबसे पहले P680 से कहाँ जाता है? थियोफाइटिन के पास, फिर क्वीनॉन के पास, फिर प्लास्टोक्विनॉन के पास, प्लास्टोक्विनॉन से किसके पास जाता है बच्चे? साइटोक्रोम B6 के पास जाता है। ऐसे कर करके ये अलग अलग के पास जाता है, ठीक है। फिर साइटोक्रोम F के पास जाता है, एंड देन प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है इलेक्ट्रॉन, और फिर बोलता है भाई, किसको बोलता है? P700 को बोलता है मुझे रख लो, है ना। P700 को बोलता है। 11-12 कब करेंगे? 11-12 बच्चे सारे बच्चों ने ही मना करवाया है कि बंद करो ये चैप्टर, क्योंकि जब हम 11th निकालेंगे अच्छे से तभी तो नीट निकलेगा अच्छे से, और आपके 11-12 तो डिलीटेड है ना, तो वो बोला कि बाद में कराना, पहले हमको 11th तो कंप्लीट करा दो। हाँ वही तो, अरे ये मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चे, है ना। ओके बच्चे। तो बच्चे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कुछ भी बहुत बड़ा ये डील नहीं है। देखो एनसीईआरटी में ने इन सारी चीजों को अलग अलग करके दिया, लेकिन मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को साथ में लेकर के पढ़ाया ताकि आपकी चीजें ज्यादा इजी बन जाए, ठीक है। अब देखो हमने इसको पढ़ लिया है। P680 से कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बच्चे? किसने दिया इलेक्ट्रॉन? अपने एक्साइटेड होकर के P680 ने किसको दिया? थियोफाइटिन को दिया। फिर इसको दे दिया, क्विनॉन को इलेक्ट्रॉन दे दिया। फिर इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? प्लास्टोक्विनॉन को। प्लास्टोक्विनॉन ने भी इलेक्ट्रॉन भेज दिया। ऐसे कर करके ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का पासिंग पासिंग पिलो खेल रहे हैं, ठीक है। यही हुआ था। अब मुझे ये बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जैसे मान लो क्विनॉन को इलेक्ट्रॉन मिला, तो क्विनॉन क्या होगा? क्विनॉन क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा या ऑक्सीडाइज हो जाएगा? मैंने इसकी भी ट्रिक दी थी। इलेक्ट्रॉन जिसको मिला वो रिड्यूस होगा या ऑक्सीडाइज होगा? वाह 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 वाह। इलेक्ट्रॉन जिसको मिलेगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन जिसको मिलेगा, मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज ना, तो वो क्या हो जाएगा? उदास हो जाएगा, रिड्यूस, कम हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिसको मिलेगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जिसकी जिंदगी से निकल जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? P680 ऑक्सीडाइज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तभी तो ये क्या बोलता है? भाई मेरे पास तो अब इलेक्ट्रॉन है नहीं, मैं ऊपर से नीचे कैसे आऊंगा? तो फिर क्या करता है ये? अपने दोस्तों को बोलता है कि भाई आप ला करके मुझे दो, है ना, आप लोग मुझे नीचे से इलेक्ट्रॉन भेजो। ओके, सारे बच्चे थे ना, सबको याद है ना? हाँ, वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर शुरू कर देता है। जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी, आप बच्चे जाके देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था। आपको सारी चीजें, मतलब ये चैप्टर बिल्कुल मक्खन लगने लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था वो। ओके, तो रॉबर्ट हिल ने इसकी डिस्कवरी की थी। याद कैसे रखोगे? ये बिल्कुल एकदम हिल जैसा है ना, ये बिल्कुल बेटा कैसा है? वेट 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 वेट, ये कहाँ गया? आपको तो अच्छे से दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। ओके, ये कैसा लग रहा है बच्चे? बिल्कुल हिल की तरह लग रहा है ना। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर से बच्चे नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिल एंड बैंड, ऑल लाइट रिएक्शन इज टू स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है? टू स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। सबसे पहले यहाँ पे होता है, एंड नीचे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के टाइम पे होता है। सबसे पहले देखो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे P680 था बच्चे, P680 के पास इलेक्ट्रॉन घट गया, तो किसने दिया था? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से।
फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से आया था। वाटर स्प्लिट हो गया था, याद आया कुछ? वाटर H2O स्प्लिट हुआ, ऑक्सीजन आपने इनहेल कर लिया, H प्लस ल्यूमेन में चला गया और इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? P680 के पास। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चेन चल रही है, दूसरी इलेक्ट्रॉन चेन कहाँ चल रही है बच्चे? फोटोफॉस्फोरिलेशन में, मतलब P680 से P700 के पास चल रही है एंड देन फिर P700 से उनके फेराडॉक्सिन तक चल रही है। इस तरह से हुआ था इलेक्ट्रॉन। तो बस जो मैंने पढ़ा दिया है वही सेम टू सेम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो मुझे बार बार इसको बताना ना पड़े, ठीक है? तो आपको बस ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किसने डिस्कवरी की थी? रॉबर्ट हिल ने, हिल की तरह लगता है। दूसरा, ये डाउन द हिल जाता है। तीसरा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में एक बार हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, और दूसरा हो रहा है फोटोफॉस्फोरिलेशन में हो रहा है, जहां पे जेड बन रहा है, ठीक है? इसको बच्चे ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा उसी समय पे क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीडाइज कौन होता है? डोनर। जो देता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो लेता है इलेक्ट्रॉन को, एक्सेप्टर, इज रिड्यूस। वो क्या हो जाता है बच्चे? रिड्यूस हो जाता है। इसलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, और इसको रेडॉक्स पोटेंशियल भी बोलते हैं। रेडॉक्स पोटेंशियल क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को टोटली हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। टोटली क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। और पोटेंशियल मतलब क्षमता, कि इनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने की क्षमता कितनी है, बस। इससे ज्यादा इससे नहीं आएगा। वही सेम चीज बच्चे दी हुई है, सेम चीज दी हुई है। मुझे दोबारा समझाना तो नहीं पड़ेगा? नहीं समझाना पड़ेगा, आई थिंक कि सब पढ़े हुए हो, है ना? आगे बढ़ते हैं ना। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में बच्चे आपको क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, सबसे पहला क्वेश्चन जो इससे आता है, कहाँ पे होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? फटाफट बताइए, कहाँ पे होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? P680 में या P7? यस, P680। P680 क्या है बच्चे? फोटो सिस्टम वन की टू, वन की टू, वन की टू। वेरी गुड, इट इज टू, ठीक है, इट इज PS2, ठीक है। यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है? P680 नाराज हो जाता है ना? नाउ इट इज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट हिल। इसको भी रॉबर्ट हिल ने ही प्रपोज किया है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्सेस। देखो, यहाँ पे आपको याद क्या करना है, P680 तो ऊपर है, अब उसकी हेल्प कौन करेगा नीचे उतरने में? वो तो एक्साइटेड स्टेट में, उसकी हेल्प कौन करता है नीचे स्टेट में आने के लिए? इलेक्ट्रॉन कौन भेजता है? उसके दोस्त, उसके सर्किट दोस्त। कौन है वो? मैग्नीज, क्लोराइड, कैल्शियम। याद आया? मैंने बताया था, सर्किट बोलता भाई चिंता मत कर, मैं दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन, है ना? कौन कौन देते हैं? मैग्नीज, क्लोराइड एंड कैल्शियम। दिस थ्री नेम्स शुड बी लर्न। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। ये तीनों मिलके फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं, ठीक है। 2H2O को 4H प्लस में बदल देते हैं। ये 4H प्लस कहाँ जाता है बच्चे? ल्यूमेन में जाता है, थैलाकॉइड के, मतलब कि जो थैलाकॉइड है उसके बीच के पार्ट में जाता है। एंड O2 आप सांसों में ले लेते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे कहाँ चला जाता है? P680 के पास चला जाता है, उसको वापस जमीन पे लाने। ओके, तो बस आपको यही याद रखना है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में, कि कहाँ होता है और कौन कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इसको भी हम बहुत मजे में पढ़ेंगे कहानी के थ्रू। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का मतलब क्या है बच्चे? ये एक ऐसी परिकल्पना है। अच्छा, अच्छा, देखो, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में कुछ चीजें आपको बस समझनी है। नेटवर्क इशू हो रहा है आपका? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में बस इतना याद रखना है कि इसको स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बोलते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कहाँ होता है? P680 में होता है। P680 PS2 फेज है, ठीक है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में तीन दोस्त का नाम आपको याद रखना है, मैग्नीज, क्लोराइड
एंड कैल्शियम। इन तीनों दोस्त का नाम याद रखना, क्योंकि यही क्या करते हैं, मिलकर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं नीचे में और भेजते हैं किसको, P680 को। क्यों भेजते हैं, ताकि P680 एक्साइटेड स्टेट से कहां आ सके बच्चे, एक्साइटेड स्टेट से कहां आ सके, ग्राउंड स्टेट में वापस आ सके, इसलिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। ओके ना, बस इतना ही बताया। नेक्स्ट, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। देखो बच्चे, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, एक परिकल्पना, ठीक है, एक सोच कि भाई मेरी हाइपोथेसिस ये है कि यहाँ ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो ये अभी तक परिकल्पना ही है, इट इज नॉट अ थियरी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग कि भाई जो हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कर रहे थे, आपने सबने देखा कि P680 ने क्या किया, वाटर को पिटवाया, वाटर को पिटवाया तो ये बच्चे ऑक्सीजन आपने ले लिया, है ना, इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इसका जो H+ है उसका क्या, उसका हम क्या करेंगे। देखो सेल में कोई भी चीज बर्बाद नहीं जाती, आपको पता है ना कि जो आरबीसी आपके मर जाते हैं उसको भी रिसाइकल किया जाता है बच्चे, उसको भी रिसाइकल किया जाता है, तो सेल में कुछ भी बर्बाद नहीं जाता। अब देखो बार बार ना यहाँ पे H+ इकट्ठा किया जा रहा है, H+ इकट्ठा किया जा रहा है, बार बार वाटर आ रहा है, बार बार H+ ल्यूमेन में इकट्ठा किया जा रहा है। चलो मैं एक डायग्राम के थ्रू पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक प्यारा सा डायग्राम पहले बना लिया जाए बच्चे। ये देखिए इधर साइड में ये हमारा थैलाकॉइड है, ये हमारा थैलाकॉइड है बच्चे। थैलाकॉइड में यहां पे है P680, ठीक है, यहां पे है बच्चे P700, ठीक है। ओके बच्चे, अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, ठीक है, यहां पे है P680, यहां पे है P700। बच्चे कुछ भी टफ नहीं है, अभी मैंने बताना भी शुरू नहीं किया है ना, आपको इतना इजी लगेगा ना, मैं तो बेट के साथ बोल रही हूँ, अगर आपको समझ नहीं आता ना यहाँ पे तो फिर बड़ी मुश्किल है आपके साथ। एक तो आपको पहले से फोकस होकर दिमाग लगा के करना है कि हमको यहाँ पढ़ना है, हमको समझना है, ये आपको दिमाग में बिठा के चलना है, हमको नीट क्रैक करना है तो हमको समझना है, सब चीजें पढ़नी, इंटरेस्ट जगाना है। और दूसरा, नेहा मैम तो है ही, स्टोरी बता देंगी, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे स्टोरी बनाऊंगी। हाँ ओके ओके, देखो P680 है यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे P700 है। ओके, अब ध्यान से देखो, P680 है, P700 है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे वाटर H2O टूट रहा है, H2O टूट रहा है, H2O का ऑक्सीजन हमने ले लिया, इलेक्ट्रॉन P680 ने ले लिया, और यहाँ पे पूरा H+ भरता जा रहा है, H+ भरता जा रहा है। अब ये H+ भरने से होगा क्या, क्या करेंगे हम इसका, देखो जब ये सारे H+ यहाँ भर जाएंगे तो ये क्या बोलेंगे, बड़ी सफोकेशन हो रही है ना, जब एक जगह लोग भर जाते हैं तो सफोकेशन होती है, वो वहां से भागना चाहते हैं, वो वहां से भागना चाहते हैं, तो ये रास्ता ढूंढेंगे, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, तभी इनको एक गुप्त रास्ता मिलेगा, टनल, तभी इनको एक गुप्त रास्ता मिलेगा, टनल, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे बच्चे, ये क्या करेंगे, भागो, ये देखो मुझे टनल मिल गया, एक H+ बोलेगा ये देखो यहाँ है एक टनल, यहाँ से भागना है, तो सारे H+ ना इस तरफ दौड़ लगाएंगे, सारे H+ इस तरफ दौड़ दौड़ लगाएंगे। बच्चे ये जो टनल है ना, इस टनल में इसका जो नीचे वाला पार्ट है, दिस इज CF0, CF0 का मतलब है कपलिंग F0 फैक्टर, और ये जो ऊपर फूल जैसा, इतना खूबसूरत फूल जैसा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज CF1, मेन पार्ट तो यही है, कपलिंग F1 फैक्टर। अब जानते हो यहाँ क्या होगा, ये यहाँ पे आके फंस जाएंगे, इनको पता नहीं था, इनको पता नहीं था बच्चे, हाँ कद्दू जैसा लग रहा ना, पंपकिन टाइप, देखो आपकी भी इमेजिनेशन अच्छी चलने लगी, हाँ मेरे ही तरह सोचने लगोगे कुछ दिन में है ना। तो बच्चे क्या होता है, इन्होंने तो सोचा कि रास्ता है, हम भाग जाएंगे, बच गए हम तो, इलेक्ट्रॉन तो फंस गया, ऑक्सीजन निकल गया अपना, लेकिन हम बच जाएंगे, लेकिन इनको पता नहीं था यहाँ बहुत बड़ी साजिश है इनके लिए।
बहुत बड़ी साजिश रची गई है पहले से। ये जो टनल है एक्चुअली इन्हीं के लिए बनाया गया। जैसे ही 3H+ आते हैं, एटीपी सिंथेटेज बैठा हुआ है, आओ स्वागत है आपका, मोगैम्बो खुश हुआ, है ना। H+, 3H+ को लेकर के बोलेगा चलो काम पे लग जाओ। आपको क्या करना है, फॉस्फेट को एडीपी से जोड़ना है। इनऑर्गेनिक, पी के साथ आई क्यों लगा है बच्चे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहा है, तो अब उसको एटीपी सिंथेटेज बोलेगा आओ H+, आओ काम पे लग जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था, है ना, आइए आपका इंतजार था। तो ये तीनों को मिला करके एक एटीपी बनेगा। फिर 3 को पकड़ेंगे, ठीक है, हाँ बहुत चालू है ये, बहुत चालू है। फिर 3 एटीपी को पकड़ा जाएगा, फिर एटीपी सिंथेटेज क्या बोलेगा, चलो दूसरा एटीपी बना। ऐसे करके बच्चे ये एटीपी बनवाएंगे इनसे, समझ गए, इस तरह से एटीपी बनवाएंगे। अब आप पूछोगे मैम ये एडीपी आता कहां से, अभी जो हम आगे पढ़ेंगे ना मैं आपको बताऊंगी कि एडीपी कहां से आ रहा है। कैल्विन साइकिल में मैं आपको दिखाऊंगी एडीपी आ कहां से रहा है। ओके, देखो तो बच्चे इससे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आएगा कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन, H+ का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ सबसे ज्यादा होता है, तो कहाँ है बच्चे, ल्यूमेन में सबसे ज्यादा है, थैलाकॉइड के ल्यूमेन में सबसे ज्यादा है। हाँ, एक एटीपी को बनाने के लिए कितने H+ लगते हैं, 3H+ लगते हैं, ठीक है, 3H+ लगते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो गया, बाहर भी तो H+ है, बाहर भी तो H+ है, कैसे हो गया, ऐसे हो गया बच्चे कि जो बाहर का H+ है ना, बाहर का H+ है उसको तो हम यूज कर रहे हैं, हमने पढ़ा था ना, फेराडॉक्सिन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, अपना इलेक्ट्रॉन, फेराडॉक्सिन क्या करता है बच्चे, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और NADPH के साथ, NADPH रिडक्टेज के साथ दोस्ती कर लेता है, बोलता है भाई तू बाहर से NADP ले लेना, NADP ले लेना और H+ ले लेना स्ट्रोमा से, और मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन लाके दूंगा, और हम लोग क्या बनाएंगे, NADPH बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, NADPH। इससे क्या होगा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रोमा में कम हो जाएगी। देखो साजिश कि अंदर हमको कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करना है कि वो मजबूर होकर के उस टनल में जाएं, क्योंकि बाहर हमको कम कर देंगे, बाहर हम कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं बच्चे, कम कर दे रहे हैं। कैसे कम कर दे रहे हैं, NADP से NADPH बना के, जो NADP में H जो जुड़ता है ना वो स्ट्रोमा से आता है, तो इसके बाहर, थैलाकॉइड के बाहर जो स्ट्रोमा में H+ घूम रहा है वो सेफ नहीं है, वो सेफ नहीं है, उससे हम क्या बना रहे थे बच्चे, NADPH बना रहे थे। तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन हो गया ना लो, बाहर कंसंट्रेशन हो गया ना लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ये आता है कि अंदर हाई कंसंट्रेशन कैसे हो जाता है, बाहर भी तो H+ है, तो क्वेश्चन आंसर क्या है बच्चे कि बाहर जो H+ है उसका तो हम NADPH बना रहे हैं ना, तो बाहर कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है, बाहर कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में कम होते जा रहा है, और एक जगह और H+ कम कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, ये जो प्लास्टोक्विनोन है ना ये बहुत चालाक है, ये प्लास्टोक्विनोन बाहर से H+ ले करके अंदर भेज रहा है। प्लास्टोक्विनोन जो होता है वो बाहर से एक काम और करता है ये, ठीक है, H+ लेता है स्ट्रोमा से और भेजता है अंदर ल्यूमेन की तरफ। प्लास्टोक्विनोन H+ स्ट्रोमा से लेता है और ल्यूमेन की तरफ भेजता है, अंदर की तरफ। याद रखिए बच्चे, याद रखिए कि ये वाला जो पार्ट है ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा का H+ है, ये स्ट्रोमा का H+ है, इन सबको यूज कर लिया जा रहा है, तो बाहर स्ट्रोमा में H+ क्या हो रहा है बच्चे, कम हो रहा है, और अंदर H+ जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है, क्यों, क्योंकि H2O टूट रहा है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, क्लियर हो गया बच्चे, तो फटक से मुझे थम्स अप भेज दो, एटीपी भेजो मुझे, एटीपी जल्दी, एटीपी भेजो। मेरा एटीपी पता है क्या है, मेरा एटीपी क्या है, आपके थम्स अप, आपके स्माइल्स, आपका ये लिखना कि मैम क्रिस्टल क्लियर हो गया, दिस इज माई एटीपी। हाँ, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से चीजें लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रही है, ओके।
हाँ, सब लीफ में हो रहा है बच्चे, लीफ में हो रहा है। लीफ में थैलाकॉइड था ना, बताया था, सब उसी में हो रहा है बच्चे, सब उसी में हो रहा है। ठीक है, अभी मैं फिर से अभी आपको ना लीफ का स्ट्रक्चर बना के बता देती हूँ। देखो, अब इससे क्वेश्चन, मैंने काफी क्वेश्चन तो करा दिए कि क्या क्या क्वेश्चन आता है, फिर भी सुनो। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दिया था? मिटचेल ने दिया था। किसने दिया था? मिटचेल ने दिया था। क्यों क्यों दिया था? इन्होंने बताया है कि एटीपी कैसे बनता है। हाँ, बता रही हूँ, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन आपने नहीं समझा है, आपका ये वाला बेसिक थोड़ा सा, चलो मैं बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आए हो तो समझ के जाओ। देखो, ये क्या बता रहे हैं? एटीपी सिंथेसिस बता रहे हैं कि एटीपी कैसे बनता है। एनएडीपीएच कैसे बनता है हमने देख लिया था, नॉन साइक्लिक रिएक्शन में एनएडीपीएच बनाया था, लेकिन एटीपी भी तो हमको बनाना है, तो एटीपी कैसे बनता है ये बताता है हमारा ये हाइपोथेसिस। ठीक है, हाउ एटीपी सिंथेसाइज इन क्लोरोप्लास्ट। नाउ अब देखो, एटीपी सिंथेसाइज इज लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये क्या बता रहा है? प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब कि H प्लस का ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस। अंदर में ल्यूमेन में क्या है? H प्लस का ग्रेडियंट बच्चे हाई है, ल्यूमेन में H प्लस क्या है बच्चे? हाई है। और वहीं वहीं आपके स्ट्रोमा में H प्लस क्या है बच्चे? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लो है। तो हमने क्या पढ़ा है डिफ्यूजन में? डिफ्यूजन में क्या पढ़ा है बच्चे? चीजें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है, चीजें हाई से लो की तरफ जाती है। कोई भी भीड़ हाई से लो की तरफ जाना चाहती है, रिलीज होना चाहती है। समझ गए? बस वही है, प्रोटॉन ग्रेडियंट नाम से कोई बच्चा डरेगा नहीं। ओके ओके, ठीक है। अब ये H प्लस आया कहां से? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो H प्लस है वो आता कहां से है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से आता है। ठीक है, एंड कम कैसे होता है? कम कैसे होता है स्ट्रोमा में, वो भी मैंने बता दिया कि जो हमारा H प्लस लो कम क्यों है स्ट्रोमा में? क्योंकि जो NADP है वहां पे हम H प्लस एड करते जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्लास्टोक्विनॉन। प्लास्टोक्विनॉन क्या कर रहा है बच्चे? प्लास्टोक्विनॉन क्या कर रहा है? H प्लस ब्रिंग H प्लस टू ल्यूमेन। तो दो जगह से हम क्या कर रहे हैं? H प्लस भर रहे हैं। तो इतना मजबूर कर दे रहे हैं ना H प्लस को कि आपको उस जो टनल है उससे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एटीपी बैठा है सिंथेटेज, वो आपको बनाएगा एटीपी में, एडीपी से एटीपी बनाएगा। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन आता है एटीपी जो सिंथेसाइज चैनल है उसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं? CF0 होता है और CF1 होता है। कौन सा एंजाइम होता है? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है। इज दिस क्लियर? ठीक है बच्चे, चलो। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखो इससे क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन क्या आता है ये ध्यान से सुनिए। ठीक है बच्चे, ये आपको यहां से क्वेश्चन आएगा बच्चे, ये आपका खाली कर देगा। ठीक है, ये बिल्कुल ब्लैंक कर देगा, आपको देगा कि ADP प्लस PI इक्वल टू ATP होता है, या दे देगा ATP प्लस PI इक्वल टू ADP होता है। मतलब कुछ भी उटपटांग चीजें वो दे देगा। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। यहाँ पे याद रखना है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में हम एक फॉस्फेट और जोड़ देंगे तो बनेगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, और यहां पे देखो F1 चैनल पे एटीपी सिंथेटेज कहां बैठेगा? F1 फैक्टर में बैठेगा। नाउ दूसरा आएगा आपका यहां पे कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इस एरिया में कहां पे होगा? तो कहां पे होगा? मान लो A लिख देगा, B लिख देगा इसको और C लिख देगा। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर सबको अब याद हो गया है, बिल्कुल याद हो गया है, अच्छे से रट्टा मार के याद हो गया। P680 में होगा। P680 ही बदमाश था जिसने वाटर को पीता था। ठीक है, ओके, तो ये आएगा। फिर तीसरा आएगा कि और H प्लस कहां से आता है? और H प्लस कहां से आता है? प्लास्टोक्विनॉन लेके आता है H प्लस को। H प्लस कहां से आ रहा है बच्चे? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से आ रहा है। ठीक है, दो जगह से H प्लस आ रहा है और H प्लस इसमें भर भर जा रहा है। दिस इज द ल्यूमेन पार्ट ऑफ थैलाकॉइड। ठीक है बच्चे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड होता है, उसमें हो रहा है।
समझ गए? तो पापा यही काम करते हैं ना, हमने पढ़ा था ना, पापा कहाँ काम करते हैं? थैलाकॉइड में काम करते हैं। देखो कितनी मेहनत वाली काम कर रहे हैं ना पापा, बहुत मेहनत वाली काम कर रहे हैं। हाँ, चलो अब देखते हैं मम्मी क्या काम करती है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा रिकैप मैं करवाई हुई थी पिछले सेशन में बच्चों को, तो वो आपको भी थोड़ा करवा देती हूँ। बच्चे हमने अभी तक क्या पढ़ा है? लाइट रिएक्शन पढ़ा। लाइट रिएक्शन साइक्लिक नॉन साइक्लिक दो तरह का था। साइक्लिक में P700 था, नॉन साइक्लिक में P680 P700 दोनों भाई मिलकर काम कर रहे थे। P700 में NADP बना, NADP से NADPH बना था। ठीक है, NADP से NADPH बना था। कहाँ बना था बच्चे? स्ट्रोमा में। कहाँ बना था? स्ट्रोमा में गया, बना एंड देन स्ट्रोमा में गया। बना तो वहीं पर था लेकिन गया स्ट्रोमा में। P680 में खास बात क्या हुई थी बच्चे? फोटोलाइसिस हुआ था। फोटोलाइसिस हुआ था जिसमें से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में गया, H+ ल्यूमन में गया और इससे बना एटीपी। ठीक है, एटीपी किसकी वजह से बनता है? एटीपी सिंथेटेज की वजह से बनता है, ये आपको याद रखना। सिंथेटेज कहाँ पे बनता है? F1 पे बनता है। ठीक है, टनल के F1 पार्ट पे बनता है। ओके, क्या नहीं मिला था वहां पे? NADPH रिडक्टेज नहीं था बच्चे, ये मैंने बताया था। वहां पे NADPH रिडक्टेज नहीं था, वो गया तो था नॉन साइक्लिक ही करने, लेकिन साइक्लिक को ना वहां पे NADPH रिडक्टेज नहीं मिलता है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अब हम आगे, क्विज टाइम। चलो बताओ फटाफट फटाफट, चैन से सोए हो तो जाग जाओ और क्विज टाइम में थोड़ा दिमाग लगाओ। ट्रू, नॉन साइक्लिक इन्वॉल्व, यस ट्रू। क्या बात है, शानदार। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन इज, हाँ, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन को जेड स्कीम बोलते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे। भावना नो, वेरी गुड भावना। फॉल्स फॉल्स फॉल्स। एटीपी इज सिंथेसाइज एट 2 स्टेप इन, किसमें बनता है बताओ? एटीपी 2 स्टेप में बनता है, 2 बार बनता है एटीपी। कहाँ? हम्म, हाँ, कहाँ बताओ? 2 स्टेप में कहाँ बन रहा है बच्चे? 2 स्टेप में कहाँ? साइक्लिक की नॉन साइक्लिक? एफडी 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 बस याद। एफडी किसमें था? फूड, हाँ, फूड किसमें था? एफडी फेराडॉक्सिन और साइटोक्रोम में कहाँ बन रहा था? साइक्लिक था कि नॉन साइक्लिक? हाँ साइक्लिक। यहाँ साइक्लिक नॉन साइक्लिक बताना है बच्चे। चलो गुड। मोलिब्डेनम, क्लोराइड एंड कैल्शियम, सही है, यही तीनों मारते हैं वाटर को। ध्यान से पढ़िएगा। कनिष्का इज राइट, कनिष्का इज राइट बच्चे। नजर हटी दुर्घटना घटी। देखिए यहाँ मोलिब्डेनम लिखा है ना कि मैग्नीज। हमने क्या पढ़ा था? Mn, मैग्नीज। इसके 3 दोस्त हैं, मैग्नीज, क्लोराइड एंड कैल्शियम, जो वाटर को तोड़ते हैं। मोलिब्डेनम नहीं होगा। ठीक है, फॉल्स। नीट जो है ना आपका एनटीए ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। हाँ, mg, mg यहाँ नहीं था। mg याद है, पता है कहाँ है? mg कहाँ था? क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में, मगजमारी में था। याद आया? मगजमारी में था क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर। यहाँ mn था बच्चे। देखें कहाँ है? यहाँ मैग्नीज लिखा है बच्चे। हम्म, चलो ध्यान दिया करो बच्चे, टीचर का भी दिमाग का वो कर देते हो आप लोग। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गलती करते हैं ना, गलती वाली चीज ज्यादा याद रहती है। अच्छा हुआ यहाँ गलती किया है, एग्जाम में गलती नहीं करना है। अगर आप घर में गलती करते हैं ना, इसलिए बोला जाता है क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए। घर में गलती करते हैं ना तो आपको याद आता है एग्जाम में, अच्छा इसमें मैंने गलती की थी, ध्यान से पढ़ना है इसको। ठीक है, वो अच्छी बात है, घर में गलती हो जाए ना, और आपको गलती ज्यादा याद रहती है। गलती लोगों को ज्यादा याद रहती है, गलत चीजें ज्यादा याद रहती है। अच्छा, आपके दांत में कभी कुछ फंसा है? भिंडी फंसी है? भिंडी दांत में खाए होगे अगर, लेडी फिंगर तो फंसी है ना, फंसती है ना। तो बच्चे दांत तो आपके टंग का पूरा ध्यान उसमें चला जाता है जब तक निकल ना जाए, यूं यूं करते रहते हो, है ना।
यूं यूं करते रहते, सबके फंसती है भाई। मैं क्या इंसान नहीं हूं? मैं क्या क्रोकोडाइल हूं? हाँ, ऐसे ऐसे सब करते रहते ना। देखो पूरा दांत साफ है, पूरा दांत साफ है, टंग का ध्यान उधर नहीं जाता। एक जगह जहां पे ना फंसी हुई है ना, वहां ध्यान जाता है, वहां ध्यान जाता है जब तक वो निकाल ना ले। तो गलत चीजों पे ज्यादा ध्यान जाता है, समझ गए? तो गलती करोगे तभी तो सुधरेगी। सक्सेस फेलियर से ही आती है बच्चे, डरने का नहीं। चलो अब हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि माँ क्या करती है, पिताजी क्या करते हैं, तो हमने देख लिया बहुत मेहनत करते हैं भाई, बहुत मेहनत करते हैं। अब डार्क रिएक्शन में माँ कैसे खाना बनाती है देखते हैं, ठीक है। डार्क रिएक्शन इज थर्मोकेमिकल रिएक्शन। भाई यहाँ पे केमिकल्स का यूज होता है, थोड़ा हीट का यूज होता है। वेरी गुड। क्या कोट है? इट टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा। कहाँ होता है बच्चे डार्क रिएक्शन? कहाँ होता है बच्चे? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में माँ क्या बनाती है बच्चे? ग्लूकोज का प्रोडक्शन करती है। स्ट्रोमा में माँ क्या करती है? ग्लूकोज का प्रोडक्शन करती है। तो यहां हम पढ़ेंगे ग्लूकोज कैसे प्रोड्यूस होता है। ओके, एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस ग्लूकोज से एटीपी कैसे बनता है, एनर्जी कैसे बनती है, ठीक है। चलो, इसमें पढ़ रहे हैं एटीपी से ग्लूकोज कैसे बनता है, इस चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं ना, एटीपी से ग्लूकोज कैसे बनता है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ग्लूकोज से एटीपी कैसे बनता है। नाउ ध्यान से सुनिए, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन जो है बच्चे, जिसको हम C3 साइकिल भी बोलते हैं, कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। एंड देयर आर टू मेन पाथवे ऑफ बायोसिंथेटिक फेज और द डार्क फेज। हम इसको बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बायोसिंथेटिक? मतलब फूड बनाने वाला फेज। डार्क फेज मतलब इसको लाइट की जरूरत नहीं है, लाइट इंडिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट है बच्चे, लेकिन इंडिपेंडेंट है, बट डिपेंडेंट ऑन लाइट, डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट। ये आपका लाइन आता है एनटीए के एग्जाम में, नीट में, ठीक है। ये ध्यान से पढ़िएगा, जब भी अगर ये लाइन आए तो ध्यान से पढ़ना है कि लाइट इंडिपेंडेंट होता है, लाइट से मतलब नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट, ठीक है। उसके प्रोडक्ट पे पैसा आएगा नहीं तो खाना बनेगा नहीं, पैसा पापा लाएंगे नहीं तो खाना मम्मी बनाएगी नहीं, ठीक है। तो कैल्विन इसको क्या बोल रहे बच्चे? C3 साइकिल भी में भी होता है और ये C4 साइकिल में भी होता है। कहीं भी आप देखेंगे खाना तो बनना ही है, ठीक है। टू मेन पाथवे हैं इसके, कैल्विन C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। ओके, अभी हम देखेंगे। हम आज पढ़ेंगे C3 साइकिल। C3 साइकिल क्या होता है बच्चे? C3 साइकिल का बच्चे, हाँ ना, C3 साइकिल का मतलब है कि जहां पे पहला प्रोडक्ट, ठीक है, पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड हो। C4 साइकिल मतलब जहां पे पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड है, मतलब खाना दोनों जगह बन रहा है, लेकिन पहली जगह क्या बन रहा है? 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है पहला प्रोडक्ट, और दूसरी जगह बन रहा है 4 कार्बन कंपाउंड पहला प्रोडक्ट। तो हम इसको डिटेल में समझेंगे, ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। पहले केल्विन साइकिल में ध्यान देते, खाना बनाते पहले और खाते हैं यार, भूख लगी है, ठीक है। चलो, कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल का नाम कैल्विन साइकिल क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी खोज की थी मेल्विन कैल्विन ने, की थी इसकी खोज, ठीक है। मेल्विन कैल्विन को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था 1961 में। एंड बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इन्होंने किस प्लांट पे इसकी रिसर्च की थी? कॉरेला। किस प्लांट पे रिसर्च की थी? कॉरेला। एंड कौन सा आइसोटोप यूज किया था बच्चे? कौन सा आइसोटोप यूज किया था? कौन सा आइसोटोप यूज किया था कार्बन के पाथ को देखने के लिए? C14। कौन सा आइसोटोप यूज किया था? C14। ये क्वेश्चन आता है बच्चे। ओके, कॉरेला का नाम ज्यादा आता है, ठीक है। एंड सेनेडेसम, सेनेडेसमस, ये नाम ना मुझे थोड़ा हमेशा कंफ्यूज करता है, सेनेडेसमस, ठीक है। ये इन दोनों पे किया था ना। कैल्विन एंड बेंसन डिस्कवर द पाथ ऑफ कार्बन इन दिस प्रोसेस। पाथ देखा था उसका कि वो जो कार्बन है जा कहां कहां रहा है, ठीक है। इसलिए इन्होंने रेडियो आइसोटोप का यूज किया था, क्योंकि उससे पाथ क्लियरली दिखते हैं। दिस इज नोन एज C3 साइकिल बिकॉज CO2 रिडक्शन इज साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ पे C3 क्यों बोल रहे हैं बच्चे? कि यहाँ पे पहला जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, और ये होता है स्ट्रोमा में, ये सब हम जानते हैं ना। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, खाना जो माँ बनाएगी 3 पार्ट में बनाएगी। कार्बोक्सिलेशन मतलब कि एडिंग ऑफ कार्बन,
क्या करेगी, कार्बन को ऐड करेगी, एडिंग ऑफ कार्बन, ठीक है। रिडक्शन मतलब एडिंग ऑफ H+, ठीक है। रीजेनरेशन मतलब कि फिर से बनाना, मतलब रिसाइकल करना, इसको आरयूबीपी को फिर से बनाना। चलो, इसमें मेन किरदार कौन कौन है, इस कहानी के मेन किरदार हैं, इस कहानी के मेन किरदार हैं आरयूबीपी एंड रुबिस्को एंड CO2, ये तीनों मिलकर ये कहानी लिखे हैं, ठीक है। ये कहानी में रोल प्ले किया है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, आरयूबीपी, पहले मैं आपको नॉर्मल वे में बताऊंगी, फिर मैं आपको एक बेहतरीन कहानी बताऊंगी कि आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो दिल थाम के बैठिए, कहानी चलेगी अभी फिर से। तो आरयूबीपी, इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चे, रुबिलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। आरयूबीपी है, आरयूबीपी 5 कार्बन कंपाउंड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, 5 कार्बन दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5, इसके पास 5 कार्बन है, ठीक है। और साथ में 2 फॉस्फेट है, इधर और इधर, वन, ठीक है, बाइफॉस्फेट लिखा है ना, साथ में 2 फॉस्फेट है। ओके, ये क्या करता है, कार्बन को लेता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन आया, एटमॉस्फेयर से कार्बन आया, कार्बन डाइऑक्साइड आकर के कहा गया बच्चे, मीसोफिल सेल में गया, मीसोफिल सेल में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा है, तो वहां आ गया, एटमॉस्फेयर से CO2 कहां आ गया, स्ट्रोमा में आ गया। CO2 अब आ गया, इससे मिल गया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, दोनों मिल गए, ऐड हो गए, तो हम क्या बोल रहे हैं, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, कार्बन ऐड हो गया किसमें, आरयूबीपी में। लेकिन क्या अपने आप ऐड हो जाएगा, बॉडी में कुछ भी अपने आप ऐड नहीं होता बच्चे, किसकी मदद से होता है, एंजाइम की मदद से। कुछ भी कैटाबॉलिक होगा, कुछ भी एनाबॉलिक होगा, तो किसकी मदद से होगा, एंजाइम की मदद से। तो एंजाइम रुबिस्को बैठा है इन दोनों को जोड़ने के लिए, तो दोनों जुड़ गए। जब दोनों जुड़े तो कार्बन हो गया क्या, फिक्स, कार्बन हो गया फिक्स। ये देखो, ये 5 कार्बन पहले थे रुबिस्को के पास, ठीक है, 5 कार्बन थे, साथ में थे 2 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, इधर इधर फॉस्फेट लगे थे। अब देखो, ये जो कार्बन आया बच्चे, नीचे आओ, हाँ, ठीक है, ये जो कार्बन आया यहां आके लग गया, फिक्स हो गया, कार्बन चिपक गया वहां पे, ठीक है। लेकिन ये अनस्टेबल होता है, ये क्या होता है, अनस्टेबल, इतनी एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो ये 3 कार्बन अलग हो जाते हैं फॉस्फेट के साथ, ये 3 कार्बन अलग हो जाते हैं फॉस्फेट के साथ, ये बन गया A, ये बन गया B, ठीक है। तो 3 कार्बन विथ 1 फॉस्फेट, फिर से 3 कार्बन विथ 1 फॉस्फेट, तो दो बन गए, ठीक है, 2 कंपाउंड बन गए 3-3 कार्बन के। तो इसको बोलते हैं बच्चे PGA, क्या बोलते हैं, PGA। मम्मी ने जो अभी अभी बनाया है उसको PGA, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर फॉस्फोग्लिसरेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ बच्चे इसमें क्या ऐड किया, ATP ऐड किया। ये ATP कहाँ से आया, अभी अभी जो आपने ATP बनाया, ठीक है, वो ATP वहीं से आया, ATP हमने ऐड किया, और NADPH जो आपने बनाया वो वहीं से आया, सब कुछ थैलाकॉइड से आ रहा है, थैलाकॉइड से आ रहा है। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो आगे जाकर के ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा, मैं इसको अभी बहुत डिटेल में बताऊंगी, ये अभी आप छोटी कहानी सुन रहे हैं, ट्रायोज फॉस्फेट बनेगा, ठीक है बच्चे। तो जब ट्रायोज फॉस्फेट, ये देखो यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, ऐसे, तो ये जो 3 कार्बन है इसमें से एक कार्बन को यही छोड़ दिया जाएगा, बोलेगा भाई तुम्हारा घर आ गया, तुम्हारा स्टॉपेज आ गया, तुम यहीं रहो। बाकी के बाकी, यहाँ 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, एक कार्बन को यहीं छोड़ दिया जाएगा, 6th कार्बन को, और जो 5 कार्बन है, जो 5 कार्बन है वो आगे चले जाएंगे, रुबिस को उससे क्या बना देगा बच्चे, फिर से आरयूबीपी बना देगा, दैट इज रीजेनरेशन, रीजेनरेशन, ठीक है, फिर से आरयूबीपी बन जाएगा, और ये आरयूबीपी फिर से एक कार्बन को लेगा, समझ गए। तो इस तरह से ये साइकिल चलती जाएगी, इस तरह से ये साइकिल चलती जाएगी। अब देखो मैंने बोला था ना एडीपी कहां से आता है, वहां पे जिसको एटीपी सिंथेटेज काम में लगाता है, देखो यहीं से जाता है एडीपी। हाँ मैं बता रही हूँ,
बता रही हूँ। हाँ, अभी अभी बन गया, लेकिन अभी ध्यान से सुनो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ये एडीपी वही यहीं से जाता है, और जो एनएडीपी स्ट्रोमा में मैंने बताया यहीं आ रहा है, यहीं से आ रहा है। एनएडीपीएच को हमने यूज कर लिया और फिर उसने फेंक दिया, जाओ फिर से एनएडीपीएच बना के लाओ, पिताजी को दे दिया, जाओ इससे पैसा बना के लाओ, फिर एडीपी दे दिया, जाओ इससे पैसा बना के लाओ। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, उसको भेज रही है, एडीपी एनएडीपी को भेज रही है स्ट्रोमा में, जाओ पैसा बना के लाओ। ठीक है, इसमें एच जोड़ करके लाओ और इसमें पी जोड़ करके लाओ। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब चलो इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं, विस्तार से समझेंगे बच्चे, विस्तार से। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं आपको विस्तार से इसमें बता देती हूँ। विस्तार से यहाँ पे बता देती हूँ। चलो देखो, अब हम कहानी के थ्रू पढ़ेंगे। आरयूबीपी, मेन हीरो कौन है? आरयूबीपी है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड रुबिस्को है। देखो बच्चे, जो आरयूबीपी है ना, आरयूबीपी के पास 5 कार्बन है। ठीक है, 5 कार्बन है, 2 फॉस्फेट है, 1 एंड 2। ठीक है, 2 फॉस्फेट है। आरयूबीपी बहुत खुश है, बहुत खुश है कि आज उसका दोस्त कार्बन आने वाला है। ठीक है, तो ये अपनी बाइक लेके निकला, ये अपनी बाइक लेके निकला, लेकिन इसकी बाइक ऑलरेडी फुल है, काफी ये मोटा है ना, काफी मोटा है। क्यों? क्योंकि देखो फॉस्फेट है इसके पास, 5 कार्बन है, तो 7 लोगों की जगह तो इसने बाइक में ऑलरेडी ले ली है, तो कार्बन बैठेगा कैसे? लेकिन फिर भी इसने कार्बन को बिठाया। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन किया, कार्बोक्सिलेशन किया, इससे गया, एक कार्बन लिया। ठीक है, CO2 से, यहां 6 पे ध्यान नहीं दीजिएगा, सीधे आप समझिए कि एक कार्बन है। क्या है बच्चे? एक कार्बन है। एक कार्बन को लिया, ओके, क्योंकि इसके पास जगह नहीं है 6 कार्बन को लेने की। एक कार्बन को लिया और इसमें बैठाने में मदद किसने की बच्चे? रुबिस्को ने। किसने मदद की? रुबिस्को ने मदद की। अब देखो आगे क्या होगा। ये थोड़ी दूर ही गए थे, शॉर्ट लिव्ड, थोड़ी दूर ही चले थे, थोड़ी दूर ही चले थे कि भाई लड़खड़ा गई गाड़ी, लड़खड़ा गई गाड़ी, और ये इनके टांग हाथ पैर टूट गए, हाथ पैर टूट गए। ठीक है, इसका जो एक फॉस्फेट था 3 कार्बन के साथ जुड़ गया और इधर 3 कार्बन बन गए। ठीक है, ये जो पहला प्रोडक्ट है दैट इज बच्चों 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी इसको बोला जाता है। ग्लिसरिक एसिड को आप ग्लिसरेट भी बोल सकते हैं, जैसे मैलिक एसिड को मैलेट भी बोल सकते हैं, सकनिक एसिड को सकनेट भी बोल सकते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 3PGF, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन 3 पे फॉस्फेट है। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ध्यान से सुनिए, इनके हाथ पैर टूट गए, इनके हाथ पैर टूटे तो इन्होंने बोला भाई चलो थोड़ी एनर्जी वगैरह ले ली जाए, अब हमसे ना चला जाएगा। ठीक है, आरयूबीपी बोल रहा अब हमसे ना चला जाएगा, तो इन्होंने एटीपी लिया। ठीक है, कितना एटीपी लेंगे बच्चे? 2 एटीपी लेंगे, 2 एटीपी लेंगे, तो 2 एटीपी इन्होंने ले लिया। अब जब 2 एटीपी लिया, ठीक है, तो ये 3 थे, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, यहां पे एक फॉस्फेट जुड़ा था, यहां पे एक फॉस्फेट जुड़ा था, अब 2 पी ले लिया, 2 एटीपी मतलब 2 पी एक्स्ट्रा मिल गया इनको, तो यहाँ पे ये फॉस्फेट जुड़ जाएगा और यहाँ पे ये फॉस्फेट जुड़ जाएगा। तो अब ये 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट बन जाएंगे। पहले 3 फॉस्फोग्लिसरेट थे, अब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बन जाएंगे। 1,3 क्यों बोल रहे हैं मैम? देखो एक एक चीज को मैं क्लियर करूंगी। यहाँ ये कार्बन 1 है तो 1 में जुड़ा है फॉस्फेट, ये कार्बन 3 है यहां जुड़ा है फॉस्फेट, तो हो गया ना 1,3 बाइफॉस्फो। ठीक है, फॉस्फेट 2 बार जुड़ रहा है, एक 1 में जुड़ रहा है और एक 3 में जुड़ रहा है। बच्चों यहां तक क्लियर हुआ? पहले एक एक फॉस्फेट ही था, 3 पॉइंट पे था तो 3 फॉस्फेट बोल रहे थे, अब 1 पे भी जुड़ गया तो क्या बोल रहे हैं? 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, या ग्लिसरिक एसिड, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। चल, अब ये क्या बोल रहे हैं कि भाई इससे काम नहीं चल रहा, इससे काम नहीं चल रहा है, एक हाइड्रोजन भी लेना पड़ेगा हमें, इससे काम नहीं हो रहा, चक्कर से आ रहा है मुझे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो NADPH का H है ना वो अपने आप में जोड़ लेंगे। ठीक है, ये NADPH का ये H अपने आप में जोड़ लेंगे यहाँ पे।
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि CHO क्या होता है, ग्लिसरल्डिहाइड होता है। CHO क्या होता है, ग्लिसरल्डिहाइड। देखो कार्बन के साथ थोड़ा ऑक्सीजन भी आ रहा है। किसी बच्चे ने मुझसे ये नहीं पूछा, बड़ी डिसअपॉइंटिंग, किसी बच्चे ने नहीं पूछा कि मैम ऑक्सीजन कहाँ गया, कार्बन तो आगे बढ़ रहा, ऑक्सीजन कहाँ गया। बच्चे इसमें से ना कुछ ऑक्सीजन तो इसी साइकिल में जाएगा, जो कि C6H12 का O6 बनेगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, हाँ मैं कहने की बातें बच्चे मैं ऑन करूंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको ना यहीं से याद करके जाना है बच्चे, यहीं से याद करके जाना है, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरा ऑक्सीजन बच्चे कहाँ जाएगा, जो बचा हुआ ऑक्सीजन है ना वो वाटर बनाता है। यहीं पे H+ भी तो घूम रहे हैं, यहाँ पे H+ बहुत सारे घूम रहे हैं, इनके साथ मिलके क्या बना देगा बच्चे, वाटर बना देगा। और यही वाटर फिर जाएगा और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। समझ गए, तो सारे मिले हुए हैं, सारी कहानियां गढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चंस दिलाने के लिए कहानियां गढ़ रहे हैं। चलो, तो इन्होंने एटीपी से नहीं हुआ काम, तो फिर NADPH का H लिया, तो बच्चे ये क्या बन गया, ग्लिसरल डिहाइड बन गया। यहाँ क्या हो गया बच्चे, रिडक्शन। रिडक्शन क्यों हुआ, क्यों बोलते हैं रिडक्शन, क्योंकि H जो है इसमें जुड़ गया, H इसमें जुड़ गया, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया बच्चे, ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरल डिहाइड। याद रखिएगा कभी भी कि अगर एसिड का रिडक्शन होता है, हाँ एसिड का बच्चे रिडक्शन होता है, तो वो क्या बनता है बच्चे, ग्लिसरल डिहाइड बनता है। बस 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 बच्चे, क्लास खत्म हो जाएगी, मुझे पता है फिजिक्स की क्लास है, बट थोड़ा सा कॉपरेट करो, ये लास्ट बनने ही वाला है, खाना खाना खा के जाओ, है ना। तो ये बन गया बच्चे। उसके बाद ये जो तीन तीन प्रोडक्ट बने ना, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसी को बच्चे बुक में लिखा है ट्राइओज फॉस्फेट। ट्राइओज फॉस्फेट क्यों, 3 कार्बन है ना, और साथ में पी है, तो ट्राइओज फॉस्फेट। और इसको जब हम खोलेंगे पूरा, तो ये क्या है, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब देखो ये जो ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ठीक है, दो दो है ये, हम हमेशा दो दो, ये ए है, ये बी है, दोनों साथ में चल रहे हैं ना। तो टोटल कितने आए बच्चे कार्बन, टोटल कितने आए कार्बन बच्चे, कितने आए, 6 कार्बन आए। 6 में से एक कार्बन को यहीं छोड़ दिया जाएगा, 6 में से एक कार्बन का घर यहाँ पे आ गया है, 6 में से एक कार्बन का घर बच्चे यहाँ आ गया है। और बाकी 5 कार्बन, बाकी बचे हुए ये जो 5 कार्बन हैं, हाँ 5 बच गए, ये जो 5 बचे हुए कार्बन है बच्चे, ये 5 बचे हुए कार्बन, ये क्या करेंगे, ये यहां जाएंगे, ये फिर से RUBP बनाएंगे। और क्या RUBP बनना इतना आसान है, यहाँ पे भी एक ATP लगेगी, यहाँ पे भी बच्चे 1 ATP लगेगी, एक ATP यहाँ भी लगेगी बच्चे, समझ गए, यहाँ पे भी एक ATP खर्च हो जाएगा, ठीक है। हाँ फिर से देखो, ये 6 राउंड लगाएगा, ध्यान से सुनो, ये 6 चक्कर लगाएगा बच्चे, 6 राउंड लगाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक बार में 6 CO2 नहीं ले सकता, एक बार में एक ही कार्बन ले सकता है, तो ये कितने चक्कर लगाएगा, 6 राउंड लगाएगा RUBP। बहुत मोटा तगड़ा है ना, तो 6 बार उसको जाना पड़ेगा, एक बार में 6 कार्बन को नहीं बैठा सकता। आपको यहाँ पे नोट्स में लिखे होते हैं 6 CO2, लेकिन आपको मतलब समझना है कि ये 6 राउंड चलता है, वो आपको इजी बनाने के लिए लिखा होता है, लेकिन मुझे वो कभी इजी नहीं लगा, मुझे ये इजी लग रहा है कि एक एक कार्बन को वो बार बार उठा रहा है, हाँ, और हर बार ला करके एक एक कार्बन को यहाँ नीचे घर पे छोड़ेगा, फिर से एक कार्बन आएगा दूसरे राउंड में, फिर से कार्बन जुड़ेगा, ऐसे करके बच्चे कितने, हाँ इसलिए 6 बार करेगा, तो ऐसे करके C6 हो जाएंगे। इज दिस क्लियर, ठीक है, इज दिस क्लियर। चलो अब मैं आपको इसका ATP वाला चीज बता देती हूँ कि ATP एक्चुअली कैसे फॉर्म होता है बच्चों। यहाँ पे भी एक प्यारी सी ट्रिक है बच्चे, हाँ ध्यान से सुनना, देखो एक कार्बन RUBP, दूसरा कलर ले लेती हूँ, दूसरा कलर जल्दी आ जाओ, ठीक है, 5 कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ गया, 6 कार्बन बन गए, 6 कार्बन 3 कार्बन में जुड़ गया, और 3 कार्बन मिलके 6 कार्बन बनाते हैं, एक कार्बन घर पे आ गया, ठीक है। अब देखो ATP कितना यूज हो रहा है, इन 1 साइकिल वी गेट 3 ATP, एक साइकिल में 3 ATP मिल रहा है, कहाँ 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 हम यूज कर रहे हैं, देखो
एक साइकिल में बच्चे यहाँ पे एक एटीपी यूज कर रहे हैं, दो एटीपी यूज किए थे, तभी तो 3 कार्बन थे, एक एक फॉस्फेट था। हमने 2 एटीपी का एक फॉस्फेट यहाँ लगाया था, एक फॉस्फेट यहाँ लगाया था, लगा लिया था बच्चे, है ना। तो 2 एटीपी यहाँ यूज हुआ, एक एटीपी किसने यूज किया, आरयूबीपी के फॉर्मेशन में, आरयूबीपी के फॉर्मेशन में एक एटीपी यूज हुआ। ठीक है, ठीक है बच्चे, ये समझ में आ गया। ओके, तो देखो एक साइकिल में 3 एटीपी हमने यूज किया। ओके, 3 एटीपी यूज किया, 2 एनएडीपीएस यूज किया, हमने देखा था यहाँ पे 2 एनएडीपीएस यूज किया था एच ऐड करने के लिए। तो बच्चे एक साइकिल में अगर 3 एटीपी, एक साइकिल में 3 एटीपी, तो 6 साइकिल में 18 एटीपी। गणित आती है, गणित आती है ना, मैथ आती है ना सबको। अगर एक साइकिल में 2 एनएडीपीएस तो 6 साइकिल में 12, है ना। चलो अब देखो इसकी ट्रिक, इसकी ट्रिक देखो, देखो कार्बन है, कितना एनएडीपीएच, कितना एनएडीपीएच और कितना एटीपी। ठीक है, देखो हमको कितने कार्बन लगे बच्चे, 6 कार्बन लगे। 6 कार्बन बनाने के लिए, 6 कार्बन बनाने के लिए हमको कितने 12 लगे एनएडीपीएच टोटल। एटीपी कितने लगे 18। तो बच्चे 6 कार्बन बनाने के लिए 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। याद रखोगे ये ट्रिक, याद रखोगे। ठीक है, टू फॉर्म 6 कार्बन कितना चाहिए 12 एनएडीपीएच चाहिए, 6 2 जा 12 एंड कितना चाहिए एटीपी 18 एटीपी। ठीक है, तो 6 का टेबल पढ़ना है आपको, बस ये याद रखना है, पहले एनएडीपीएच है, लास्ट में एटीपी है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, है ना। इससे इजी बच्चे मैं नहीं समझा सकती थी, इससे इजी करके मैं नहीं समझा सकती थी, बहुत इजी वे में मैंने समझाया है। भाई किसी बच्चे को कुछ बोलना था। हाँ बच्चे बोलिए, समझ में आ गया, समझ में आ गया। मैम फिजिक्स क्लास में जाए। अच्छा फिजिक्स क्लास है ना, हाँ ठीक है जाइए। मैम फिजिक्स की क्लास है, जा सकती हूँ, उसी के हाँ लिए हाँ बोल रहा हाँ था। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा ये बताते जाओ, सब समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर है सब। यस मैम। यस मैम। मैम बट ये चैप्टर में नहीं था, 11 चैप्टर में, 13 में था। हाँ 13 में है। तो 11 और 12 गुड मैम। इवनिंग मैम। हाँ 11 तो ट्रांसपोर्टेशन है ना। यस, और 12 मिनरल न्यूट्रिशन। हाँ हाँ, तो वो आप लोगों का डिलीटेड है ना। तो पहले बच्चे जीवन फेज कंप्लीट कीजिए, सेल साइकिल में जीवन फेज देखा था, उसके बाद एस फेज आया था। तो पहले जीवन फेज कंप्लीट कीजिए, मतलब 11th कंप्लीट कीजिए, तभी तो नीट के लिए मोटिवेटेड होंगे आप, है ना। यस मैम। हाँ तो पहले 11th पूरा अच्छा आएगा, तभी तो मोटिवेशन मिलेगी, फैमिली वाले भी बोलेंगे अच्छा 11th अच्छे से क्लियर किया तो ये नीट निकाल लेगा, है ना। चलो बच्चे, ओके मैम, बाय मैम। हाँ हाँ बाय। भावना इट्स सेइंग, बच्चे एनसीईआरटी जरूर पढ़ना आप लोग, इसके बाद एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, इसके बाद आपको बिल्कुल क्या लगेगी, मक्खन। मैम जो आपने साइकिल्स में सारे नाम बताए थे 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट, ये सब याद करने हैं। हाँ अभी तो देखो मैंने मतलब उसका बता दिया ना, कैसे तोड़ तोड़ के अगर आप उसको लिखेंगे ना, जैसे सेकंड डायग्राम जो बताया वैसे अगर आप लिखते हैं तो आपको याद हो जाएगा डायग्राम। ओके मैम। मैम ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। मैम देखो आप नोट कोलगेट में का तो डायग्राम्स डाल देना जो आपने बनाए हैं ना हाँ सारे। हाँ, देखो कोलगेट जैसा नाम है, कोलगेट कोलगेट कोलगेट, ग्लिसरेट ग्लिसरेट, है मैम ना। वो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके मैम, जा सकते हैं, फिजिक्स की हाँ क्लास हाँ है, सर का जाइए मैसेज भी आया है। जाइए, हाँ हाँ समझ गए, फिजिक्स की क्लास। गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग।